जमैथा गांव में मंदिर का क्या नाम और कितना पुराना? ये ये महर्षि जमदग्नि ऋषि का तपोस्थली है। और उसके बाद में यहाँ पर माता अखंड देवी का, रेणुका माता जी का अपने परशुराम जी यहाँ पर गला काटे थे। ये 5000 वर्ष मंदिर पुरानी है। इसका कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई नेता, कोई मंत्री इसको ध्यान नहीं किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा सा निगाह इस पे पड़ा हुआ है। और उसके बाद में हमारे डॉक्टर अजय पाल शर्मा एसपी साहब जौनपुर के, अब तो डीआईजी बन गए हैं, दिनेश कुमार चंद डीएम साहब इस मंदिर का लिए बहुत विशेष रूप में ध्यान कर रहे हैं। और हमारे एक हैं वशिष्ठ नेताजी, मंदिर का रख रखाव और मंदिर का हालचाल हमारा पूछना, महाराज जी कैसे हो। और एक मथुरा के डिप्टी कमिश्नर श्रीवास्तव सिंह, और यहाँ का जो भोजन प्रसाद या कोई भी व्यवस्था ये लोग मिलकर करते हैं। मंदिर बहुत पुरानी है। मंदिर को कोई यहाँ के सांसद, कोई विधायक ना कोई अनुदान दिलाए, ना मंदिर का देख रहे हैं। सरकार द्वारा कोई बजट नहीं मिलता? सरकार के द्वारा अभी कोई बजट नहीं मिला है। जगदीश नारायण थोड़ा बहुत काम कराए हैं विधायक निधि से, क्या निधि से, कई बार मैंने पेपर बनवाकर भेजा, कई बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश किया। अभी मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लखनऊ में मिलकर आए हैं। उन्होंने कहा है महाराज जी उचित कार्यवाही मंदिर के लिए किया जाएगा। अच्छा, मंत्री साहब मिले, मंदिर के बजट के बारे में कुछ बातें की? मंदिर के लिए कहा, उनकी कहीं मीटिंग थी, कहीं नहीं की, महाराज आपका व्यवस्था देखा जाएगा। मंदिर तो बहुत प्राचीन है, इस मंदिर की मान्यताएं क्या? मंदिर के यहाँ पर महर्षि जमदग्नि ऋषि हिमाचल से आए थे। ये यहाँ पर तप किए, जप किए, सब कुछ किए आजीवन। उसके बाद में माता अखंड देवी रेणुका माता नदी में जल लेने जा रही थी। एक कोई राजा था या साधु था ये तो हम नहीं बता सकते हैं। माता जी का दृष्टि उनके ऊपर पड़ा। महर्षि जमदग्नि ऋषि अपने तपोबल से पूछे माता जी से इतना लेट क्यों कर दी। माता जी ने कहा कि लेट हो गया, लेकिन महर्षि जमदग्नि ऋषि अपने तपोस्थली से माता जी को देखे पस पुरुष का ध्यान आ गया। उसके कारण से अपने चारों बेटों को बोले कि माता का गला काट दो। किसी ने नहीं काटा, लेकिन परशुराम जी से कहा, उन्होंने अपने माँ का गला तुरंत काट दिए। उसके बाद में महर्षि जमदग्नि ऋषि खुश हुए, कहीं ना वर मांगिए बेटा, तो कहीं कि हमारी माता को पुनः जिंदा कर दो। और जमदग्नि ऋषि जल मारकर जिंदा कर दे। इसी से अखंड देवी माता का नाम पड़ा हुआ और इनका से अखंड देवी माता हो गया। और महर्षि जमदग्नि ऋषि फिर जंगल में चले गए। ये जमैथा में नदी के किनारे है, क्या श्रद्धालु पूजा पाठ करने आते हैं यहाँ पे? हाँ, जितने जौनपुर के अधिकारी हैं या जो गाँव वासी हैं, सब लोग जिसको जैसे टाइम मिलता है वो अपना पूजा पाठ करने आते हैं। अभी प्रदेश सरकार से भी मांग चल रही है कि जौनपुर जिले का नाम जगदीपुरम रखा जाए, क्या इसी के नाम पे मांग चल रही है? ये बहुत पहले जमदग्नि ऋषि ही था, जौनपुर जमदग्नि ऋषि ही था। और उसके बाद में इन्होंने तो झूला काल के राज में मुस्लिम का जब राज आया तो जौनपुर पड़ गया, अपने कोई भाई के नाम पे कर दिए। तो ये तो बहुत ऐतिहासिक जगह है। इस मंदिर का चर्चा कोई शासन प्रशासन से किया ही नहीं। जमैथा गांव बहुत पवित्र नगरी है। भगवान राम बलगवन में आए, तब गए मिथिला गए, जनकपुर गए, तब भगवान राम 2 बार भगवान रामचंद्र जी यहाँ होकर गए हैं। अब सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मेरी विनती है कि यहाँ पर घाट बन जाए, सुबह शाम आरती होती है और यहाँ सुरक्षा बल दे दिया जाए। 1-2 अभी पुलिस चौकी बन रही है, सरकार ने तो ध्यान कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि यहाँ आने जाने का कोई व्यवस्था हो जाए, 2-4 कमरे बन जाए, धर्मशाला मिल जाए, यही हमारा सरकार से मांग है। महाराज जी आपका नाम क्या है? महंत राजन दास।